नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा गांव मेरी खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे लखनऊ से खबर के साथ, जहां पुलिस और किसानों में झड़प हुई है। ट्रैक्टर यात्रा की तैयारी कर रहे थे किसान नेता और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई है। वाहनों के प्रवेश बैन पर दोनों के बीच बहस हुई। पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिससे नाराज किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया। शनिवार को किसान राजभवन के लिए कूच करेंगे। और गोंडा से खबर, जहां लेखपाल का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। वोटर लिस्ट में हेरफेर को लेकर रिश्वत ले रहा था। पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप लगाया जा रहा है। सरकार के निष्पक्ष चुनाव करवाने के जो दावे हैं वो हवाई साबित होते दिखाई दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कर्नलगंज तहसील का ये मामला बताया जा रहा है। और अब बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां लोगों का पुलिस पर पथराव। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है। सड़क पर बैठे लोगों को हटाने के लिए पुलिस गई थी। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया है। और वहीं बस्ती में हर साल घाघरा नदी के कटान में हजारों बीघा कृषि योग्य भूमि और गांव नदी में समा जाते हैं। जिले के लगभग दर्जनों गांव घाघरा नदी के गोद में कटकर विलीन हो चुके हैं। दुबौलिया विकासखंड के विशुनदासपुर गांव के लगभग सैकड़ों ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक से लेकर जिला अधिकारी बस्ती और उप जिला अधिकारी हरैया से अपने लिए एक अदद आवास बनाने के लिए जमीन मुहैया करवाने की मांग की है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की ओर से इन पीड़ित परिवारों को कोई मदद नहीं मिली है। और अब बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहां गोसाईगंज थाना इलाके में 3 दिन से लापता बच्ची का शव घर से थोड़ी दूरी पर कुएं के पास मिला है। शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 6 साल की मासूम 3 दिन से लापता थी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और वहीं श्रावस्ती में गांव वालों के साथ ठगी हुई है। लगभग 2 दर्जन लोग ठगी का शिकार हुए हैं। श्रम विभाग का अधिकारी बनकर लोगों से ठगी की गई। बैंक पासबुक आधार पर अंगूठा लगवाकर पैसे निकाले गए। और अब बात करते हैं श्रावस्ती की, जहां वन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। सिरसिया इलाके के जरमौली चौकी के पास से भारी मात्रा में खैर की बेशकीमती लकड़ियां लेकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। सूचना मिलते ही वन माफिया हरकत में आया और 17 साइकिल्स पर 30 बोटे खैर की लकड़ी लादकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे तस्कर के पास से बेशकीमती लकड़ियां बरामद की हैं, लेकिन वन माफिया एक बार फिर से पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे। और अब बात करते हैं बुंदेलखंड की, जहां से बांदा में एक मासूम बच्ची के साथ 3 नाबालिग लड़कों ने गैंगरेप करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची की सूझबूझ और समझदारी के चलते बच्ची उन तीनों नाबालिग लड़कों से अपने आप को बचाकर अपने घर माता पिता के पास पहुंची और उसने पूरी घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी। परिजनों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक नाबालिग युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना इलाके में 19 जनवरी को हुए 12 साल की छात्रा की गैंगरेप और हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी 6 अपराधियों ने शराब के नशे में किशोरी के साथ बारी बारी गैंगरेप किया और उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी। और वहीं गाजीपुर में सदर कोतवाली इलाके में 154 जोड़ों की शादी करवाकर
हाथ पीले किए गए। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गरीब बेटियों के हाथ पीले करवाने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करवाई जाती है, जिसके तहत 155 जोड़ों की शादी होनी थी। 155 जोड़ों में एक मुस्लिम जोड़ा भी शामिल था, जो सामूहिक विवाह में शामिल नहीं हुआ। बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को 51,000 का लाभांश दिया जाता है, जिससे लाभार्थी 10,000 नगद सामान और 6,000 शादी पर खर्च और साथ ही 35,000 उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है। डॉक्टर है और मास्टर है, प्रोफेसर है, और वहीं मिर्जापुर के लालगंज तहसील के नदीनी गांव में एक महिला ने कलेक्ट्रेट में छत पर चढ़कर कूदने की कोशिश की। महिला के अनुसार उन्हें महीनों से मकान का मुआवजा नहीं मिला है। NH7 के निर्माण में महिला के मकान को सरकार ने अधिग्रहित किया था, जिसके चलते महिला को मुआवजा मिलना था, लेकिन अब वो बस सरकारी कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं। महिला ने विभागीय लिपिक पर 50,000 रुपए की मांग करने का आरोप लगाया है। मामले पर विभागीय अधिकारी ने जांच पड़ताल के आदेश दे दिए हैं। कोई इसका मान नहीं हो, वो चोर दे दिया। जांच हुई कि हुआ कि 367 में नहीं 300 में। और अब बात करते हैं फर्रुखाबाद की, जहां थाना क्षेत्र अमृतपुर के गोतियापुर गांव में 2 चचेरे भाइयों का शव पेड़ से लटका मिला है। चचेरे भाइयों का शव उन्हीं के खेत पर बबलू के पेड़ से साड़ी के फंदों से अलग अलग लटका मिला है। इस घटना के सामने आते ही गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों ने किसी भी आपसी रंजिश से इनकार कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और वहीं गोरखपुर में सराफा व्यापारी से 19 लाख नगद, 12 लाख के सोने और 4 लाख की चांदी की लूट मामले में बस्ती के एसपी हेमराज मीणा ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने मामले में पुरानी बस्ती थाना अध्यक्ष समेत 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। लूटकांड में पुरानी बस्ती थाने में तैनात एएसआई धर्मेंद्र यादव और 2 कांस्टेबल महेंद्र यादव और संतोष यादव तैनात थे। एसपी ने इन तीनों को बर्खास्त कर दिया है। एसपी की जांच में थाने में तैनात थानाध्यक्ष समेत 9 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। जांच में सामने आया है कि लूट में शामिल पुरानी बस्ती थाने में तैनात दारोगा धर्मेंद्र यादव, सिपाही महेंद्र यादव और संतोष यादव ड्यूटी से लापता हो गए हैं। बिना बताए ड्यूटी पर तैनात दारोगा और सिपाही थाने में गोरखपुर पहुंच गए। वहां पुलिस वर्दी में सराफा व्यवसायी से लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। थाने से बिना बताए गायब होने की सूचना न तो एसपी को दी गई और न ही कार्यालय को। इस पर एसपी ने लापरवाही में शामिल थानाध्यक्ष समेत 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। देखिए, कल 20 तारीख में जनपद गोरखपुर में कैंट थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें कि कुछ अज्ञात पुलिसकर्मियों के द्वारा इसको कारित करना बताया जा रहा था। इसी में 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया था। एक धर्मेंद्र यादव, एक महेंद्र यादव और संतोष यादव। धर्मेंद्र यादव सब इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल है। गोरखपुर पुलिस के द्वारा इनका नाम प्रकाश में आया गया था, जिनकी पर गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी करके इनके पास से सारा सामान बरामद किया गया था। इन लोगों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसके अलावा हमारे द्वारा इन तीनों जो कार्मिक हैं इनको निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई इसमें की जा रही है और इनको बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम में जो थाना स्तर पे सुपरवाइजरी लेवल पे जो लापरवाही बरती गई है, उसमें थाना प्रभारी और हेड मोहर्रर, कांस्टेबल मोहर्रर और जो ड्यूटी मुंशी है, इनको भी निलंबित किया गया है। साथ ही साथ में जो 2 कांस्टेबल थे महेंद्र यादव और संतोष यादव, इनके साथ में जो सहकर्मी ड्यूटी पर थे और उनको जब ये अनुपस्थित रहे अपनी ड्यूटी से, उस समय इनका दायित्व था कि थाना प्रभारी को बताते या क्षेत्राधिकारी को बताते। इन लोगों ने भी नहीं बताया, तो इसमें एक जो क्यूआरटी कमांडर है राम नगीना प्रसाद, उसको सस्पेंड किया गया है। देखिए, कल 20 तारीख में जनपद गोरखपुर में कैंट थाना। वहीं कानपुर में मुठभेड़ में शातिर अपराधी गिरफ्तार किया गया है। वांछित शिव कुमार को बिठूर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस कस्टडी से भागने के लिए बदमाश जा रहा था। पुलिसकर्मी की पिस्टल लेकर बदमाश भाग रहा था। वहीं
हाथरस के थाना सिकंदराव पुलिस और एसओजी टीम ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश तौफीक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाश के कब्जे से बुलेरो, मशीन, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बदमाश तौफीक बुलंदशहर से गैंगस्टर एक्ट में 16 महीने से फरार था। देर रात जनपद हाथरस के थाना सिकंदराव क्षेत्र में थाना सिकंदराव पुलिस तथा एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान एक 25,000 का इनामिया बदमाश तौफीक पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बदमाश के कब्जे से पुलिस को एक अवैध तमंचा, कुछ जिंदा कारतूस तथा खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त इस अभियुक्त के पास से एक मैक्स पिकअप गाड़ी, जो इसने कुछ दिन पूर्व ही जनपद एटा के कोतवाली क्षेत्र से चोरी की थी, वो इसके पास से बरामद हुआ है। इस अभियुक्त पे जनपद एटा, जनपद आगरा, बुलंदशहर तथा फिरोजाबाद, इन जनपदों में कुल 2 दर्जन मुकदमे संगीन धाराओं में लूट, चोरी, हत्या व गैंगस्टर के संबंध में दर्ज हैं। वर्तमान में ये अभियुक्त बुलंदशहर से गैंगस्टर के एक मामले में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। और वहीं बुलंदशहर में युवक की गोली मारकर हत्या के बाद सड़क किनारे शव को फेंक दिया गया। दोस्त के साथ घर से निकला था मृतक दीपक। सुबह सड़क किनारे पड़ा मिला गोली लगा शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और वहीं कानपुर में एक डॉक्टर ने महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ की है। पीड़ित महिला ने पति से डॉक्टर की शिकायत की। शिकायत लेकर डॉक्टर के पास गए, पति की पिटाई की। डॉक्टर गुर्गो ने महिला और उसके पति पर हमला कर दिया। दो बजे का टाइम था। टाइम आते आते मेरा 5, साढ़े 5 हो गया। मैं इनके क्लिनिक में गई, मैंने इनको बोला मेरे सर में दर्द हो रहा है। इन्होंने कहा थोड़ा आगे जाके पीछे आइए। मैं थोड़ा आगे जाके पीछे आई, फिर मुझे बोले इसमें लेट जाओ, करवट होके लेटना। मैं करवट होके लेटी, फिर इन्होंने मेरे नकाब के ऊपर से मुझे यहाँ गले पे पुश किया। बोले पेन तो नहीं हो रहा? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा आप सीधे होके लेटिए। तो इन्होंने मेरे बिल्कुल बॉडी में अपना हाथ डाल के तब मुझे टच किया। कौन थे? मैं 2 पेशेंट देख रहा था, दोनों पेशेंट गवाह के रूप में यहाँ बैठे हुए। इन्होंने अचानक से मेरे ऊपर हमला किया अपने हाथों से। अचानक से बाहर में हमला कर दिया एकदम? हाँ, मतलब क्वेश्चन नहीं था? बिल्कुल, 2 पेशेंट बैठे हुए, कोई क्वेश्चन नहीं था, कुछ नहीं। सीधे आप आइए सरदार जी, आप आइए सरदार जी, इससे पहले मुझे क्या क्यों हो गया? मतलब क्वेश्चन नहीं था, अचानक चैम्बर में कुछ नहीं, केवल मानना। आपने क्या देखा? बताओ। हम दिखा रहे डॉक्टर साहब को, अचानक गेट खुला, ये लेडीज आई अंदर और उन्होंने स्टैंड अप करके डॉक्टर साहब को माना कर। और वहीं गोंडा में बीते 18 जनवरी की शाम मेडिकल छात्र के अपहरण से हड़कंप मच गया था। बीएमएस की पढ़ाई करने वाले छात्र गौरव हलदार को यूपी एसटीएफ ने नोएडा से बरामद कर लिया है। गोंडा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई से अपहरित छात्र ने 3 अपहरणकर्ताओं को नोएडा से दबोच लिया है। यही नहीं, एसटीएफ टीम ने डॉक्टर अभिषेक सिंह समेत नितेश और मोहित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से पिस्टल और ड्रग्स भी जब्त की। पुलिस के मुताबिक छात्र गौरव की दोस्ती डॉक्टर प्रीति मेहरा नाम की एक महिला से हुई थी और प्रीति ने गौरव को फोन कर मिलने के लिए बुलाया और फिर उसको किडनैप कर लिया। गौरव का अपहरण कर उसे दिल्ली में डॉक्टर अभिषेक सिंह के फ्लैट पर रखा गया था। अभिषेक इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है। अभिषेक के कहने पर ही गौरव के अपहरण की साजिश रची गई थी। यार बहुत अच्छी है, हमको बहुत ही नीचे बहुत अच्छे से ढूंढ के निकाले, जिस तरह फिर नहीं मिलेगा। किस तरीके से कांटेक्ट हुआ, किस तरह की बात हुई, कहाँ मिला? कांटेक्ट हम लोगों ने कैसे करा? आपको कैसे बंधक बना के रखा? गाड़ी के बीच में बंधक बना के रखा था। सब पुलिस पुलिस हमारे पुलिस कर्मचारियों लोग गाड़ी को घेर के हमको बचाया अचानक। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में SCPM आयुर्वेदिक कॉलेज का एक छात्र गौरव,
जिसका अपहरण 18 जनवरी को हुआ था। इस अपहरण की घटना का सफल अनावरण यूपी एसटीएफ और गोंडा पुलिस की टीम ने किया है। इसमें यहाँ पर नोएडा में 3 अपराधी अरेस्ट किए गए हैं तथा जनपद संत कबीर नगर में 2 इनके साथी अरेस्ट किए गए हैं। इस घटना को अंजाम डॉक्टर अभिषेक नाम के एक अपराधी ने दिया, जो कि गोंडा का रहने वाला है परंतु दिल्ली में एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। उसने अपने साथ रोहित नाम के एक व्यक्ति जो अपहरित के जगह का ही है और डॉक्टर अभिषेक का साथी है, उसके साथ मिलकर पूरी तरह प्लान किया और इस प्लान में दिल्ली के नीतीश और डॉक्टर प्रीति को इसमें शामिल किया। साथ ही साथ मोहित नाम का एक व्यक्ति जो कपड़े की दुकान में काम करता था, वो इस प्लान में शामिल हुआ और डॉक्टर प्रीति के माध्यम से इन्होंने बात कराई गौरव से और उसके बाद ये पूरा ग्रुप गोंडा जाता है और वहाँ से किडनैप करके इसको दिल्ली लाके डॉक्टर अभिषेक के फ्लैट में रखा। लास्ट नाइट एसटीएफ और गोंडा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। गोंडा में हुए अपहरण के मामले में आज पुलिस ने जो अपहरण करता समय जो लड़के अपहरण हुआ था उसको सकुशल बरामद कर लिया गया। लड़की के जाल में लड़के को फंसाया गया। उसके बाद लड़की के माध्यम से ही लड़के को बाहर बुलाकर गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर उसको एक जहरीला इंजेक्शन दे दिया गया था। एसटीएफ ने बड़ा ही खुलासा किया। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से जो लड़का था जो कि उसे सकुशल बरामद किया गया है। ये गाड़ी थी, ये स्विफ्ट गाड़ी थी। इसी के गाड़ी में ही वो जो लड़का था उसे रखा गया पीछे डिग्गी में, जो कि नोएडा एसटीएफ को उसकी जब सूचना मिलती है जो कि 0 पॉइंट होता है जिसपे हम आगरा के लिए जाते हैं, वहाँ से जो गाड़ी को रोक कर मुठभेड़ हो जाती है और वहीं से लड़का था इसी कार से लड़के को बरामद कर लिया जाता था। फिलहाल अभी जो गोंडा एसपी समेत तमाम जो लोग थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो आरोपी थे उन 3 आरोपी थे, जो कि एक डॉक्टर है एक उसमें और जो महिला है वो भी डॉक्टर है, उसी के माध्यम से ही लड़के को बुलाया गया था प्रेम प्रसंग के चलते। अब मामला यहाँ तक है कि पहला एक कॉल जाता है 70 लाख की फिरौती मांगी जाती परिजनों से। उसके बाद दूसरा कॉल कल जाता है जिसमें 80 लाख रुपए की फिरौती के नाम पर डिमांड की जाती है। फिलहाल जो पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जो एक आरोपी है और जो कि और मामले में जो लिप्त हैं उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा से रजत कुमार, इंडिया न्यूज। वहीं बुलंदशहर में आवारा पशुओं ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। तुर्कीपुरा बास अनूना गांव में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में गौवंशों ने गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों ने नुकसान कर रहे गौवंशों को खदेड़ा है। और वहीं श्रावस्ती जिले में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज तक सरकारी सुविधाएं नसीब नहीं हुई। ये लोग प्रधान और सचिव के ऑफिस के चक्कर काटते रहे। ये लोग मिट्टी के बने कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं, लेकिन ये लोग ना ही आवास योजना की लिस्ट में आ पाए, ना ही शौचालय के पात्र बन पाए। वहीं प्रशासन और शासन गांव को खुले में शौच मुक्त करने का दावा करता है। मामला जमुनाहा के हरदत्त नगर गिरंट के ग्राम पंचायत केवटनपुरवा का है, जहां पर सरकारी सेवाओं से महरूम कई ऐसे परिवार हैं जो अपनी बेबसी पर खुद आंसू बहा रहे हैं। ये लोग पात्र होने के साथ साथ इतने गरीब हैं कि इनके घर पर सही से छप्पर भी नहीं है। कड़ाके की ठंड हो या फिर झमझमाती बरसात हो, भीषण गर्मी हो, इनको इसी मकान में अपना जीवन काटना होता है। वहीं इस बारे में जब मुख्य विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गांव में जांच करवाई जाएगी, जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी और गरीब परिवारों को सरकारी सेवाएं भी दी जाएंगी। सर ना मेरे को मकान मिला है, ना हमको वजीफा भी नहीं मिलता है सर। अच्छा, तो इसके लिए किसी से कहा आपने? जी हम वीडियो साहब से मैं खुद चल के कहा जी, दो परानी हम खुद गए जी। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम तुमको देंगे, उन्होंने कहा कि हम तुमको देंगे और जाइए आप 20 दिन के बाद तुम फिर आइए। अच्छा, आपके पास ना शौचालय है ना आवास है, तो फिर कैसे रहते हैं? जी अब गरीबी देखा जाए, अब आप लोग देखा जाए घर में रहते हैं, हमारे पास कुछ है। आपके द्वारा ये चीज़ अभी संज्ञान में हमारे लाई गई है, तो उस पर्टिकुलर मौजे में जो है पता करते हैं कि किस कारण से उनको आवास या जो सुविधाएं वो नहीं मिल पाई हैं, और अगर किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होती है तो उस पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और
मनरेगा घोटाले में फंसे बीडीओ, एडीओ, सचिव और ग्राम प्रधान कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ जालसाजी का केस। साजिश रचने, अभिलेखों से छेड़छाड़ का आरोप, सरकारी धन के गबन समेत आईपीसी की कई धाराओं में एफआईआर विकास कार्यों के लिए आवंटित 66 लाख रुपए का बंदरबाट किया गया है। और वहीं बस्ती में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत सामने आई। आरोप है कि पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव में संभावित उम्मीदवार वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई वोटर वोट देने के अधिकार से वंचित होते जा रहे हैं। आरोप यह भी है कि तहसील के कर्मचारियों और बीएलओ से मिलकर प्रधानी की चाहत रखने वाले उम्मीदवार अपने समर्थकों और नाबालिग लोगों के नाम वोटर लिस्ट में डलवा रहे हैं। वहीं विरोधी मतदाता का नाम जानबूझकर गलत तरीके से वोटर लिस्ट से कटवा दिया जा रहा है। हरैया तहसील के खेमराजपुर गांव के त्रिलोकपुर और कन्हैयापुर के लगभग 129 वोटर्स का नाम सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि ये सभी लोग वर्तमान प्रधान के विरोधी गुट के हैं। हालांकि शिकायत के बाद एसडीएम हरैया ने फिर से 129 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के निर्देश दिए। इस गांव के निवासी हैं, हमारे खानदान से ही लोग प्रधान होते आ रहे हैं और हम लोग वोट करते रहे। और छोटा भाई रविंद्र यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य 2015 में चुना गया था। आज भी वो क्षेत्र पंचायत सदस्य है, लेकिन मौके पर साजिश के तहत पुराने बीएलओ को हटाकर नए बीएलओ की नियुक्ति करा के मौजूदा प्रधान जी ने 129 नाम त्रिलोकपुर गांव पंचायत का खारिज करवा दिया। जी सर, हम लोग कंटिन्यू त्रिलोकपुर के ही हैं और 2004 से मेरा कंटिन्यू निवास सब बना हुआ है। निवास प्रमाण पत्र मेरे हाथ में है, आधार भी हमारे हाथ में है, जबकि हम लोग टीचर भी हैं। 1 साल 2 साल में रिन्यूअल भी होता रहता है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।